Again, and now I would request our respected Uma Shankar Rao sir to give a keynote address युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद का शशद वाणी. Sir, please. ओम नमो भगवते रामकृष्णाय. आज इस विशाल मंच पर आप सभी यहाँ एक खास दिवस के साथ उपस्थित हैं और यह समय, यह अवसर विचारणीय है, चिंतनीय है, सोचनीय है और हम इस समय में हम उस दिशा और उस लक्ष्य को की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे स्वामी जी में ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसा क्या था उनमें जो उनकी चमक सूर्य की भांति संपूर्ण विश्व को आह्लादित कर दिया, रोमांचित कर दिया और संपूर्ण संसार का ध्यान एकाएक उन पर दृष्टिपात हुआ. क्या वे तपस्वी थे? क्या उन्होंने हिमालय में तपस्या की जाकर? क्या उन्होंने अन्य ऐसे ऋषि तुल्य काम किए जिसके कारण उन्हें यह ऋषि पद प्राप्त हुआ? बहुत सारे प्रश्न हैं. और फिर उन्होंने क्या ऐसा काम किया? यह 19वीं शताब्दी का यह काल कौन सा गौरवशाली समय उन्होंने खींच कर ले आया और दुनिया को चकाचौंध किया? ऐसे प्रश्न के साथ हम यहाँ एकत्रित हुए हैं. ऐसे सवाल खोजने के लिए हम आज जमा हुए हैं. आज पूरी दुनिया में यह युवा महोत्सव मनाया जा रहा है स्वामी विवेकानंद के नाम. और हमारे लिए वह महान आत्मा हमारे भारत को ऐसे गौरवान्वित उन्होंने किया कि आज हम उनकी छत्र छाया में, हम खुद को समझने में, हम देश को समझने में, हम समाज को समझने में, हम भारत के विविध स्वरूपों को समझने में हम सक्षम हैं. हम उस दिशा में और उनसे प्रेरित होकर हम क्रियाशील होने की चेष्टा रत रहते हैं. तो ऐसे ही सवाल के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं. आदरणीय परम आदरणीय सचिव महाराज, परम आदरणीय प्रिंसिपल महाराज, हमारे वरिष्ठ सन्यासी आदरणीय गण एवं ब्रह्मचारी गण, उपस्थित सभी प्रिय छात्रों एवं अभिभावक वृंद एवं साथ ही हमारे विद्यापीठ के शिक्षकेतर कर्मचारीगण, मुझे इतिहास में थोड़ा सा एक प्रसंग की ओर जाना पड़ेगा. आपको पता होगा 6ठी शताब्दी के बाद 10वीं शताब्दी में हमारे देश का धर्म का स्वरूप क्या था. हमारा देश उस समय किस स्थिति से, किस काल से गुजर रहा था. 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय का बोलबाला पूरे भारत में हुआ. और उस समय धर्म क्या था? धर्म एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा था. फिर मुगलों का शासन आया इसी 10वीं शताब्दी के साथ और हमारा वह धर्म तंत्र, मंत्र और विभिन्न दिशाओं में भटक रहा था. और यह काल धीरे धीरे 17वीं 18वीं तक पार हुआ और धर्म की दशा ऐसी ही रही. यह अलग बात है कि इसी 16वीं शताब्दी के आसपास या उसके बाद सूर, तुलसी और कबीर ने हमारी रक्षा की.
फिर भी हमारा भारत का वह स्थिति नहीं था जिससे हम अपने आप को संयोजित कर सकें, हम अपने आप को समझ सकें। यह एक गौण रूप में हमारा धर्म चला गया था। और 19वीं शताब्दी के आते आते आप जानते हैं, स्वामी जी धर्म सभा अमेरिका में उन्होंने जो उद्बोधन दिया और उन्होंने वेदांत के स्वरूपों को जो उन्होंने रखा, यह पहली बार ऐसा हुआ इन लंबे कालखंड के बाद, पहली बार हमारे वेदांतों को समझने की पूरे विश्व ने एक बार उनका ध्यान उन्होंने आकर्षित किया। और तब लगा कि भारत क्या है। उन्होंने भारत को उछल कर, जैसे आप जल को ग्लास से या बर्तन से नीचे उछलते हैं और लोग उस जल से आह्लादित होते हैं, स्वामी जी ने हमारे वेदांतों को उसी जल की भांति संपूर्ण विश्व के मस्तक पर ऐसे उछला कि उनकी चमक और हमारे वेदांतों की चमक से सारा विश्व चकाचौंध हो गया। और इसी के साथ उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हमारा धर्म ऊंचा है और दूसरे का धर्म छोटा है, नीचे है। उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से समानता दी, समदर्शिता का संदेश दिया, समानता का संदेश दिया, संप्रभुता का संदेश दिया और संपूर्ण विश्व को वेद के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम के स्वर के साथ उन्होंने यह साबित किया कि भारत विश्व से किसी भी मामले में कम नहीं है। और यही वजह है कि स्वामी जी के नस नस में, स्वामी जी के रग रग में भारत की आत्मा बसती थी। उन्होंने भारत का जो स्पष्टीकरण किया, यह पहली बार 19वीं शताब्दी में स्वामी जी के माध्यम से हुआ। वह हिमालय तपस्या करने नहीं गए, उन्होंने भारत को समझने की, खुद को समझने की, धर्म को समझने की, वेदांत को समझने की गंभीर चेष्टाएं की और उसकी व्याख्या से संपूर्ण विश्व को आह्लादित ही नहीं किया बल्कि चकाचौंध में डाल दिया। मुझे इतिहास का एक छोटी सी घटना याद आ रही है। जब सिकंदर ने अपने गुरु अरस्तु के पास जाकर कहा कि गुरुदेव, आप कहिए कि मैं पूर्वी देश भारत पर आक्रमण करने जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं विश्व का दिग्विजय सम्राट बनूं। आप बोलें कि मैं भारत को जीत कर जब वापस लौटूं तो आपके लिए मैं वहाँ से क्या लाऊं। अरस्तु चुप रहे, कुछ नहीं उन्होंने बोला। आपको पता होगा, सुकरात का शिष्य प्लेटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। लेकिन सिकंदर महत्वाकांक्षी हो गया था। वह सत्ता के मद में इतना चूर हो चुका था कि उन्होंने दर्शन का मार्ग भूलकर वह सत्ता का मार्ग अपनाया। उसने तलवार की शक्ति को पहचानी और वह इसी मनसा से अपने गुरु के पास गया और कहा कि बोलिए, आपके लिए मैं क्या लाऊं। अरस्तु चुप रहे। कई बार उसने अपने प्रश्न को दोहराया। अंत में उन्होंने अपना मौन तोड़ते हुए कहा कि सिकंदर, अगर तुम भारत जा रहे हो तो तुम एक काम करना, भारत से मेरे जैसा एक बूढ़ा ले आना। सिकंदर अचंभित हुआ और फिर उसने कहा कि आपको पता है, भारत में कोहिनूर जैसा हीरा है। आप कोहिनूर मांगते, बूढ़ा क्या। उन्होंने कहा, सिकंदर, तुम्हारे संपूर्ण यूरोप में एक बूढ़ा बताओ, कौन बूढ़ा है। उसने कहा, आप। बोला, बूढ़ा का मतलब क्या होता है। अनुभवी, ज्ञानी और मार्गदर्शी और युग दृष्टा, बूढ़ा का अर्थ यह होता है। और उसने कहा, तुम्हारे संपूर्ण यूरोप में एकमात्र बूढ़ा मैं हूं और तुम्हें यह पता नहीं है कि संपूर्ण भारत का हर बूढ़ा अरस्तु है। अगर हर बूढ़ा वहां अरस्तु है तो वहां का हर नौजवान सिकंदर है, हर नौजवान सिकंदर है। स्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि अपने अतीत को मत भूलो,
उन्होंने अतीत को भूलने की शिक्षा कभी नहीं दी है। उन्होंने अपने अतीत से शिक्षा ग्रहण करने की, प्रेरणा ग्रहण करने की है। और सचमुच में सिकंदर अपने उस महत्वाकांक्षी के बल पर भारत में आक्रमण किया, और भारत जब वह आता है तो उसकी पहली मुलाकात सिकंदर से, चंद्रगुप्त से होता है। और उस समय वह 14 साल का नौजवान था, 14 या 16 के बीच का नौजवान था। और महर्षि दांडयायन जो चाणक्य ही महर्षि दांडयायन के रूप में सिंधु नदी के तट पर आश्रम बनाकर रह रहे थे। और सिकंदर का जो सेनापति है सेल्यूकस, वहाँ आकर निमंत्रण दिया कि आपको हमारे सम्राट ने अपने शिविर में आने का निमंत्रण दिया है, आपको चलना होगा। दांडयायन ने कहा कि, और उसने संबोधन किया था कि भारत का भावी सम्राट सिकंदर आपको अपने शिविर में आमंत्रित किया है। दांडयायन चौंक कर उससे कहा, भारत का भावी सम्राट? किसने कह दिया तुम्हें? भारत का भावी सम्राट हमारे सामने बैठा है, और वह चंद्रगुप्त था। महर्षि दांडयायन को सेल्यूकस ने कहा कि आपको पता नहीं है आप किसकी आज्ञा की अवज्ञा कर रहे हैं? आपको अपनी तलवार से हुए इस नदी में आप 2 टुकड़े करके फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से डरने की बात नहीं है, और डर का कोई कारण नहीं है। अगर तुम्हारे सम्राट की तलवार में शक्ति है तो तुम इस झेलम की धारा को काट कर अलग करके दिखा दो, और तुम कह दो कि मुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, उसे अगर जरूरत है तो वो मेरे शिविर में आकर आशीर्वाद ले। और दूसरे दिन सिकंदर खुद चलकर आया, और फिर वही चंद्रगुप्त वहाँ बैठा था, और चंद्रगुप्त को दिखाते हुए संबोधन उन्होंने किया कि भारत का भावी सम्राट हमारे सामने बैठा है, तुम कौन हो? और सिकंदर गर्व से चूर होकर उसने कहा कि यह नौजवान छोकरा क्या हमारी तलवार के सामने एक दिन भी टिक पाएगा? तो कहा, यह वक्त बताएगा। और आपको पता है इतिहास की घटना, सिकंदर बुरी तरह परास्त हुआ, और सेल्यूकस भारत में ही बस गया। उसने अपनी बेटी की शादी उसी चंद्रगुप्त से कराई, और सिकंदर यहाँ से हिंद महासागर की ओर से भागते हुए रेगिस्तान में एक आंधी आई और बालू में दफन हो गया, अपने गुरु के पास भी नहीं पहुंच सका। और तब उसे पता चला था, उस दिन अनुभव हुआ था कि सचमुच में भारत का हर बूढ़ा अरस्तु है, और भारत का हर नौजवान चंद्रगुप्त जैसा सिकंदर है। उसे कौन उसे कुचल सकता है? स्वामी जी का संदेश उस अतीत से है। उन्होंने अतीत से बहुत कुछ ग्रहण किया है, और हमारे युवाओं को उन्होंने संबोधित करते हुए भारत की ओर दृष्टिपात करने के लिए उनकी हर पंक्तियाँ, उनके हर कथन, उनके हर वाक्य, उनके हर विचार जो हैं इतने गंभीर हैं कि आप जब उसे गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ उसमें उतरने की चेष्टा करेंगे तो आपको लगेगा कि हम स्वयं में, हम ब्रह्मांड में, हम भारत की सामाजिकता में, हम भारत की राजनीति में, हम भारत की हवा में हम घुल रहे हैं, हम उतर रहे हैं। और जिस दिन हमारी ये युवा पीढ़ियाँ उसमें उतरने में सक्षम हो जाएगी, इसी संवेदना, इसी चेतना के साथ, उस दिन फिर से स्वामी जी जीवित होंगे। और स्वामी जी का एक एक वाणी आज भी हमें जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहिए इन युवा पीढ़ियों को, जिसने भारत को पहचाना, भारत को। और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसकी पहचान करके एक सदी तक, कई सदियों तक हमें एक ऐसी ऊर्जा दे दी है, एक ऐसी चेतना दे दी है कि भारत को परास्त करना, भारत को कुचलना असंभव है। उन्होंने यह भी कहा कि दर्शन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में, हमारे साहित्य के क्षेत्र में पूरे संसार को भारत ने पहली बार दिया है। दशमलव की खोज भारत ने दी, गणित के क्षेत्र में ज्यामिति का खोज भारत ने की, और
ज्योतिषी विज्ञान का भारत ने विश्व को दिया। संपूर्ण चीज़ें जो हमारे पास है वह दुनिया के किसी पास नहीं है। स्वामी जी का एक कथन मुझे याद आ रहा है। उन्होंने इसी स्वरूप को उजागर करने के लिए कहा है, यदि इस संसार में ऐसा कोई देश है, यदि इस संसार में ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ संसार के प्रत्येक जीव को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, जहाँ ईश्वर की ओर उन्मुख जीव मात्र को अंत में ही आना पड़ेगा, जहाँ मनुष्य जाति में क्षमा, दया, पवित्रता, शांत भाव जैसे सद्गुणों का सर्वाधिक विकास हुआ है, यदि कोई ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक आध्यात्मिक और अंतर्दृष्टि का विकास हुआ है, तो मैं निश्चित होकर कह सकता हूँ कि वह भूमि हमारी मातृभूमि भारतवर्ष ही है, भारतवर्ष ही है। हमारे प्रिय बंधुओं, आप जानते हैं कि भारत को इस रूप में पहचानने की जो क्षमता रखता है, वहाँ से सृजन होता है दया का, पवित्रता का, सेवा का, शांत चित्त मनोदशा का, और सर्वाधिक मानव निर्माण के लिए ये सर्वोच्च सद्गुण हैं। हमारा यह मिशन विद्यापीठ, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, इसी सद्गुणों को आपके अंदर डालने के लिए स्वामी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार दृढ़ संकल्पित हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप बिंदु मात्र भी इन गुणों को अपग्रहण कर लेंगे, तो स्वामी जी ने एक जगह कहा है कि आप अपने को कमजोर मत समझो, आपकी आत्मा एक विशाल लोहे के समान है, और वह आत्मा का कपाट जैसे जैसे खुलेगा आपकी शक्तियां बाहर आएगी। और यह तब खुलता है जब आप इन सद्गुणों को वहन करेंगे, जब आप इन विचारों को ग्रहण करेंगे, जब आप इस चेतना को अपनाएंगे, तभी यह संभव है और तभी हम मानव के विकास की ओर बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। Thank you, Umasankar Da. Mercury is dropping down in Devghar, but it's my strong belief that inside this Vivekananda auditorium, we all are feeling warm and warmer with the speech of Umasankar sir. Thank you, sir, once again.